नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को मिली अदालत से स्थायी जमानत। सदर एसडीओ का हुआ तबादला। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत। बरौली थानाध्यक्ष को एसपी ने किया लाइन हाजिर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी लोक गायक गुंजन सिंह को आज गोपालगंज में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सरेंडर करने के बाद अस्थायी जमानत दे दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्थायी जमानत को मंजूर किया। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 1 सह एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में दोनों ने सरेंडर किया था और दोनों की ओर से दायर अस्थायी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देते हुए जमानत को मंजूर किया। पेशी को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान विधायक अनंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला तथ्यों के विपरीत है और उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए दर्ज किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ मंजय मधुप ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की स्थायी जमानत को मंजूर कर लिया। इसके बाद अदालत से बाहर निकलने पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है और वे अदालत का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा उम्मीद था कि उन्हें कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। यह न्याय की जीत है। उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया था। गोपालगंज के सदर एसडीओ अनिल कुमार का तबादला हो गया। उनके जगह अब सदर एसडीओ के रूप में डॉक्टर प्रेरणा सिंह को गोपालगंज का नया सदर एसडीओ यानी सदर अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। अब जल्द ही प्रेरणा सिंह अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगी। प्रेरणा सिंह उद्योग विभाग में उप सचिव के पद पर अपनी सेवा दे रही थी। अब वहां से सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद उन्हें गोपालगंज सदर का अनुमंडल पदाधिकारी बना दिया गया है, जिसके बाद वे अब जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगी और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अपनी सेवा शुरू करेंगी। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का भी आयोजन किया। विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके समक्ष मामलों को निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागों को दूरभाष पर भी डीएम ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक बैठक की। इसमें जिले में संचालित विभिन्न राज्य संपोषित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यों के निष्पादन में आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ठोस कार्य योजना भी तैयार की गई। बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भवन प्रमंडल, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम तथा बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विभागीय वार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों से निर्माणाधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और सरकार को उपलब्ध कराया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज कई हादसे हुए, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई है। एक मामला नगर थाना क्षेत्र के सांसद आवास के सामने का बताया जा रहा है, जहां NH 531 पर एक बाइक सवार युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बस रॉन्ग साइड से आकर बाइक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां युवती की मौत हो गई और घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। यह मृत युवती नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर मोहल्ले की रहने वाली फिरोज आलम की 23 वर्षीय पुत्री सना परवीन बताई जा रही है।
यह बीए की छात्रा थी और घायल युवक मीरगंज थाना क्षेत्र के ही एक डंगा गांव के लडन खान का 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैस है। बताया जा रहा है कि कैस विदेश में प्लम्बर का काम करता था और हाल ही में घर लौटा था। घटना के बाद से मृत युवती के परिजनों में कोहराम मच गया है और घायल युवक के परिजन भी परेशान है। युवक का इलाज करा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के करमशिला गांव में भी खेत में काम करने के दौरान एक युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह खेतों में काम कर रहा था, इसी बीच वहां से गुजर रहे बिजली के करंट के चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृत युवक सूरज कुमार के परिजनों में कोहराम मचा है। यह करमशिला गांव के जोगेश्वर प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर में भी नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर एक तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इसमें एक युवक के मौत की भी खबर आई है। बताया जा रहा है कि मामला बंजारी में सुमन हॉस्पिटल के पास का है, जहां गलत दिशा से आकर एक मोटरसाइकिल बस से टकरा गई और इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। इधर माफियाओं की संपत्ति अधिग्रहण कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बरौली के थानाध्यक्ष अलका सिंह को आज लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्य में लापरवाही के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस को हर हाल में जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होगा। साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने में कोई भी कोताही बरतने पर पुलिस अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अभिमन्यु कुमार उर्फ मन्नू कुमार है, जो गोपालपुर के चौहान पट्टी गांव के विनोद शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक टेम्पू गाड़ी से 58 लीटर से अधिक देशी शराब को भी जब्त किया है। साथ ही 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनही के पास छापेमारी की, जहां टेम्पू से 58 लीटर से अधिक शराब पकड़ा गया। इस मामले में आरोपी मनोज कुमार पटेल पिता स्वर्गीय शिवनारायण पटेल, रवि कुमार पिता योगेंद्र फरवाड़ और पिंटू कुमार पिता प्रसिद्ध राय, ये सभी ढेबवा थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। टेम्पू और शराब को जब्त कर इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी 55 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अजय कुमार पिता मुरली महतो और दूसरा महेश राम पिता स्वर्गीय सरफी राम, ये दोनों बैकुंठपुर के राजापट्टी के निवासी हैं। पुलिस ने राजापट्टी फैक्ट्री के पास ही गुप्त सूचना के आधार पर इनको दबोच लिया। इनकी मोटरसाइकिल से देसी चुलाई शराब 50 लीटर से अधिक पकड़ी गई और विदेशी शराब भी पकड़ी गई है। आज इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सरकार के निर्देश पर गोपालगंज के एडीएम का भी तबादला हुआ है। बताया जा रहा है कि सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक का तबादला कर दिया गया। इनको पश्चिमी चंपारण के बगहा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं हथुआ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा को भी यहां से स्थानांतरित कर मुजफ्फरपुर में जिला परिवहन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इधर तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में गंभीर युवक को डायल 112 की पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। मामला नगर थाना क्षेत्र के NH 27 स्थित कोनवा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार पुलिस कुर्की अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में सिधवलिया थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त पवन कुमार पिता धर्मनाथ प्रसाद साकिन बुचिया इनामी टोला थाना सिधवलिया के घर जाकर विधिवत कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए आरोपियों के घर के खिड़की दरवाजे तोड़े गए और सभी सामान को जब्त किया गया।
बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास और SC/ST के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी शैलेश कुमार पिता जय किशोर रावत साकिन प्यारेपुर थाना बरौली का निवासी है। पुलिस ने आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह को मिली अदालत से स्थायी जमानत। सदर SDO का हुआ तबादला। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत। बरौली थानाध्यक्ष को SP ने किया लाइन हाजिर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।